यार धोखा हो गया, धोखा हो गया। श्री जी ऐसा आए और उनको छुआ भी नहीं, वो हमारा वस्त्र। हम एक घटना तुम्हें बताते, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे। आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे, दंडोती परिक्रमा। तो प्रातः वही 4 बजे होंगे, तो गिरिराज जी में ऐसे मोटा करधनी पहने हुए और नीचे का बस ऐसे खड़े हुए। ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक है, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे गिरिराज, ज्यादा विचार नहीं किया। उन्होंने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहते तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बाले। तो कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं, गिरिराज जी ही थे, वही लीला विनोद। आप पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते अगर ये हमें पता होता कि ठाकुर जी है तो गले। तो ये ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते अपने जनों के साथ, पर वो साक्षात्कार नहीं माना जाता। साक्षात्कार माना जाता प्रभु प्रभु के रूप में आकर साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे छुपा छुपी के खेल तो बहुत खेलते हैं। जब पूरा जीवन भगवान को अर्पित है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ, बिल्कुल ऐसे। और एक भक्तिदीप महाराज जी थे, तो यहाँ वृंदावन में जब हम परिक्रमा लगा के आए तो यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए? तुम कहा नहीं महाराज जी। बोले नहीं हुए? गिरिराज जी की परिक्रमा में तुम्हें नहीं हुए? तुमका वो 1 बालक रुपया ऐसा अनुभव तो हमको भी हुआ कि प्रभु हैं, पर अरे बोले प्रभु ही थे। अब उनको किसने बात बताई? अपने आप, मतलब जो ही हम दंडोती लगा के आए और उनसे मिले तो पहले ही वो हमें बात। तो ऐसी घटनाएं भगवान भक्तों के साथ करते रहते हैं, पर इसे साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार कहते हैं बिल्कुल जिस रूप की हम आराधना करते हैं उसी रूप में आकर के मिलना। वो अगर उस समय कृपा करे और हमको जनादेश हो जानी जनाई तो नहीं, जब वो छुप के आएंगे तो नहीं जनाएंगे। तो उस समय उनके जो चरण चिन्ह है वो रहेंगे। अगर चरण चिन्हों से उनकी पहचान हो सके किसी तरीके से तो प्रभु वो ऐसी लीला करते उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जैसे जब ये कि अब हमारी बास की तो व्यवस्था थी नहीं, गरीब बाबा जी, तो ऊपर जाकर मदन मोहन जी का मंदिर है ना, ऊपर शिखर के पास, दोपहर का समय था। अब एकांत समय तो एकदम आर्त भाव आया, रोए कस के कि हमें वृंदावन वास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे पास अर्थ नहीं, और आश्रमों में अलग व्यवस्था होती है। वो बहुत रोए। फिर आया चलो अब काशी चलते हैं, क्योंकि अब वहीं घाटों पे जीवन व्यतीत हो रहा था। जे ही नीचे उतर के आए तो इतनी बड़ी गोरी सी बालिका, हम उस समय लाल वस्त्र भगवा वस्त्र पहनते, तो ऊपर का वस्त्र का छोर पकड़ा और वह घूमने लगी ऐसे और कह रही थी जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। तो नए नए हम आए थे तो ब्रज भाषा तो समझ में आया थी, कह रही थी जाएगो। तो हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, और ऊपर से रो के आ रहे थे तो कहीं कोई रति थी नहीं। तुम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, खेल खेल में ऐसे पकड़ रहे। तुम कहा जा हट जा बच्चा, हट जा बच्चा। बोले जाएगो बाबा। और हम उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऊपर हम बात करके आ रहे हैं प्रभु से और इधर हमसे प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसे चल दिए। जो ही हम गए तो जिस आश्रम में रुके थे वहां एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा तुमको बुलाया है। तो हम कहा हम तो जानते नहीं। बोले वो तुम्हें देखा है, वो बुला रहे हैं। तो उनका किस लिए? बोले आप चलो। तो उन्हीं के साथ चले गए। तो उन्होंने, गौशाला थी और एक कमरा बना हुआ था बहुत बढ़िया। बोले यहाँ दूध पियो, मठा पियो आराम से और यहाँ रह जाओ। अरे हम कहे तो भगवान की, तब हमें एकदम वापस ध्यान आया कि वो जाएगो बाबा। हम कहे तो श्री जी थी, भागे वहां, दौड़ के गए, आसपास पूछा, वहां कोई गोस्वामी पर कर ले रहता हुआ तो सब संत जन रहते। अरे हम कहा